और तू है इस दौर का बोझल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का बोझल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं, हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। आइए बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं आज के मुकर्रिर खास नमूने इस्लाफ हजरत मौलाना रफ़ी अहमद साहब नदवी दामत बरकातहू के हुजूर चलता हूँ कि तशरीफ लाएं, अपने मौइज़ हसना से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। माइक पर हजरत मौलाना रफ़ी अहमद साहब नदवी दामत बरकातहू। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमीउ खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लू अलैहि व आलिही। स्टेज पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, काफ़ी देर से आप हज़रात नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे। अभी क़ारी ज़हीर साहब ने बड़े ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज में आपके सामने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की।
उस जैसा हंसी कोई आया ही नहीं। इस मिसरे को सुनकर मेरे जहन में एक मौजू आया और उसी को मैंने मौजू बनाया है, जो आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करूंगा। सबसे पहले तो आप हजरात ये तहैया और इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बातें हमारे सामने बयान की जाएंगी, बिला जरूरत मजमे से उठकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मजलिस आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत में रचाई और बसाई गई है। आप हजरात ने उलमा कराम को, शोराए इज़ाम को मदऊ किया है इस बात के लिए कि हम उनसे कलाम को सुनेंगे, उलमा के बयानात को सुनेंगे, कुरान और अहादीस के हवाले से हमें जो बातें बताई जाएंगी उनको हम सुनेंगे और इंशाअल्लाह उन पर अमल करेंगे। तो अजीज दोस्तों, मैंने कुरान मुकद्दस की 2 आयतें आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई हैं। उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं के हवाले से आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, ये मुकद्दस कुरान, ये मुकद्दस कलाम ऐसा कलाम है ला रैब फीह, जिसके अंदर जर्रा बराबर शक करने की गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वो कुरान मुकद्दस है जिसको मैंने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी मैंने ही ले लिया है। यानी अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह ही उसकी हिफाजत करने का जिम्मा ले रहा है। उसी कुरान मुकद्दस के हवाले से इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ बात करने की जसारत कर रहा हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि आप हजरात बगौर समाअत फरमाएंगे। या रब ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, या रब ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, तौफीक दे ज़बां को जो दिल पर असर करे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, दुनिया के अंदर हम और आप जो भी काम करते हैं वो बगैर मकसद के नहीं होता है। मिसाल के तौर पर ये माइक हमारे सामने लगाया गया, इसका मकसद क्या है, इसकी वजह क्या है, आप बखूबी जानते हैं। हमारी आवाज दूर तक पहुंचे, यही इसका मकसद है। आपने ट्यूबलाइट जलाया, इसका मकसद यह है कि इससे हमें रोशनी मिले, अंधेरा दूर हो जाए, उजाला हो जाए, यह मकसद है। ठीक इसी तरीके से आपको यह भी जानना है कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है, हमारा दुनिया में आने का क्या मकसद है, यह भी हमें जानना है। तो हमारा और आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया है कि हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हमारा और आपका दुनिया में आना अल्लाह के लिए है कि हम अल्लाह की बंदगी करें, उसके सामने अपनी पेशानी को झुकाएं, उसके सामने अपनी जबी को खम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकसद के तहत हमें दुनिया के अंदर भेजा है। हमारे और आपके दुनिया में आने का मकसद यही है कि हम अल्लाह की बंदगी करें। मेरे प्यारे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी मुबारक महीने में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख के सिलसिले में उलमा इकराम का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई। बाद उलमा का कहना है 11 रबीउल अव्वल को हुई और बाज़ उलमा का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल को
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जो जिस तारीख पर उलमा का इत्तफाक है वो तारीख 9 रबीउल अव्वल है कि 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत न दिन में होती है न रात में होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दिन में पैदा किए गए न रात में पैदा किए गए। इसकी वजह क्या है? आखिर वक्त क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक सुहाने वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वक्त का इंतखाब करता है और ऐसे वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में बर्पा करता है। जरा सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरमियानी वक्त का इंतखाब क्यों फरमाया? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर दिन की आगोश में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा देते तो ये रात अपने ऊपर नाज करती, ये रात अपने ऊपर फख्र करती। अगर रात में अल्लाह के नबी पैदा होते तो रात अपने ऊपर फख्र करती और दिन को मनहूस समझती और दिन से मुखातब होकर के कहती कि मेरी आगोश में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया है, मैं मुबारक के मुस्तहिक हूँ, मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हूँ, तुम मनहूस है। तेरी आगोश में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा नहीं फरमाया। और अगर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला दिन की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा देते तो ये दिन अपने ऊपर नाज करता और रात से मुखातब होकर के कहता कि मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हूँ, मेरी आगोश में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया है, तू मनहूस है, तेरी आगोश में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ना हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात के झगड़े को ही खत्म फरमा दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात के दरमियानी हिस्से में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में पैदा फरमाया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों तशरीफ लाए? अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए नामदार ताजदार मदीना को दुनिया में क्यों भेजा? ऐसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया, लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त दुनिया की जो हालत थी वो इंतहाई बिगड़ी हुई थी। कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो दुनिया में आम न हो। ऐसे दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए ताकि बिगड़ी हुई इंसानियत को सिराते मुस्तकीम पर लाकर गामजन कर दें। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। और जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए वो किसी कौम किसी खित्ते के नबी बनाकर भेजे जाते थे, लेकिन मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरिंद के भी नबी हैं, परिंदों के भी नबी हैं, इंसानों के भी नबी हैं, दरख्तों के भी नबी हैं। दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं हर चीज के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजे गए। आज जब कोई मुसीबत आती है अल्लाह तबारक व तआला हमारा इम्तिहान लेता है। मिसाल के तौर पर अभी जिस दौर से हम और आप गुजर रहे थे, लॉकडाउन का जमाना, हमारे ऊपर इतने मशक्कतें थी, मुसीबतें थी। हम लोग आपस में ये कहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आमद से पहले, नबी बनाए जाने से पहले जब मक्के के ऊपर हमला हुआ था, अबरहा ने अपनी फौज को लेकर अपने लश्कर को ले जाकर हमला करना चाहता था तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों के जरिए से काम लिया था। जब बाबरी मस्जिद का फैसला हो रहा था तो हम और आप ये कह रहे थे अल्लाह कोई ऐसा अजाब क्यों नहीं नाजिल फरमा देता कि ये तहस नहस हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे ऊपर जब कोई जुल्म होता है उस वक्त हम अल्लाह को याद करते हैं और ये अर्जी करते हैं, एक दूसरों से कहते फिरते हैं अल्लाह वही है, कुरान वही है, अल्लाह का घर वही है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कोई करामत, कोई
ऐसा मौजिजा क्यों नहीं दिखा देता कि ये सारे के सारे लोग तबाह बर्बाद हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, मिसाल के तौर पर अबरहा की बात को सामने रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को हलाक कर दिया था। छोटी छोटी परिंदों के पंजों में कंकरियां दबी हुई थी जो ऊपर से डालती थी। वो हाथी जो खाने काबा को तबाह करने गए थे वो खाए हुए भुस की तरह हो जाते थे, इतने वजनी वो पत्थर लगते थे मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त पूरी दुनिया का नबी बनाकर नहीं भेजा गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, इसलिए अल्लाह ने कौमों को हलाक कर दिया था, कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पूरी दुनिया का नबी बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों, अब अल्लाह कौमे हाद और कौमे समूद की तरीके से जिस तरीके से उनकी बस्तियों को उलट दिया जाता था, पूरी कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता था, अल्लाह अब ऐसा कभी नहीं फरमाएगा। क्यों? अगर ऐसा करना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के मैदान में जाते हैं और वहां पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलकीन की गरज से जाते हैं, वहां ओबाश लड़के, ओबाश गुंडे आप पर पत्थर बरसाते हैं, आपका जिस्म मुबारक खून से लहूलुहान हो जाता है, जिस्म अतहर खून से तरबतर हो जाता है। आसमान से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दें तो इन पहाड़ों को मिला दूं और बीच की जो बस्ती है ये पिसकर चकनाचूर हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूं, इनके लिए तबाही और बर्बादी की दुआ नहीं कर सकता। अगर अल्लाह को उस वक्त उस बस्ती को हलाक करना होता तो अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, कुन फयकून। अल्लाह कुन कहता है, फयकून हो जाता है। एक तरफ कहा उधर हो गया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल जहान का नबी बनाकर भेजा गया है, इसलिए ऐसा अल्लाह तबारक व तआला कभी नहीं फरमाएंगे कि पूरी बस्ती को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, या जिस तरीके से इससे पहली कौमों को पूरी पूरी बस्तियों को पलट दिया गया था, नेस्त नाबूद कर दिया गया था। अल्लाह अब ऐसा कभी नहीं फरमाएंगे। जरा हम अपने आमाल का जायजा लें। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म होता है, तो हमें सब्र और शुक्र करना चाहिए और सबसे पहले अपने आमाल को देखना चाहिए। जितनी भी मुसीबतें आती हैं ये हमारी बदआमाली का नतीजा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी बदआमाली का नतीजा है। हमें अपने आमाल की तरफ नजर ले जानी चाहिए कि जो हमारा मकसद था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जो हमारा मकसद था उस मकसद पे हम गामजन हैं या नहीं। अगर मकसद से हटेंगे, ट्रेन पटरी से उतरेगी तो हादसा होगा, डिब्बे पलटेंगे, लोग जख्मी होंगे, लोग मरेंगे। हमारा रास्ता है सिराते मुस्तकीम, हमारा मकसद है अल्लाह की इबादत करना, हमारा मकसद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना। हम मकसद से हटेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों हम पर मुसीबतें नहीं आएंगी। हम मकसद से हटेंगे तो हम पर जुल्म सितम के पहाड़ नहीं टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें जिस मकसद के लिए भेजा गया है, सबसे पहले ये तहैया करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह उस मकसद पर चलने की कोशिश करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, नमाज तो हम सब पढ़ते ही हैं और हर नमाज में सूरे फातिहा पढ़ते हैं। कहा जाता है कि नमाज में बंदा गोया कि अपने रब से बातें करता है। हम तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ पढ़ते ही नहीं, अल्लाह इसका जवाब भी देता है। अल्लाह फख्र करता है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसानों के पैदा करने का इरादा फरमाया था तो मशवरा लिया था
किससे मशवरा लिया था? जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो लोग थे जिन्हें जन्नत से निकाला गया, शैतान, अल्लाह ने मशवरा लिया तो कहा हम तो आपकी इबादत करते हैं, बनी आदम को आप पैदा करेंगे, इंसान को पैदा करेंगे, उनकी तख्लीक फरमाएंगे, वो दुनिया में फसाद और झगड़ा और इस तरीके की तमाम चीजें पैदा करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक फरमाई और फिर अब आज जब वही बंदा मुसल्ले पे खड़ा होता है और पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह जवाब देते हैं हमदनी अब्दी रब्बी, और जिसने इंसान को पैदा करने से मना फरमाया था उससे मुखातब होकर के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि देख तूने ये कहा था कि ये तेरा बंदा जब दुनिया में जाएगा ये फसाद बर्पा करेगा, ये खूनो खराबा करेगा, आज मेरा बंदा मेरे सामने मुसल्ले पे खड़ा है, हमदनी अब्दी रब्बी, वो मेरी तारीफ बयान कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत कर रहा है। जब ये बंदा पढ़ता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह अर्श पर इरशाद फरमाता है, अल्लाह ऐलान करता है, अल्लाह जवाब देता है मज्जदनी अब्दी रब्बी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। मेरे प्यारे भाइयों, ज्यों ज्यों ये सूरह फातिहा की तिलावत करता जाता है अल्लाह उसका जवाब देते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब इंसान नमाज पढ़ता है गोया कि अपने रब से बातें करता है। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन हमें ईमान की हलावत, नमाज में चाशनी क्यों नहीं मिलती? गए नमाज पढ़ा फौरन चले आए, जुमे के दिन गए 2 रकात फर्ज पढ़ा फौरन मस्जिद से बाहर निकल आए, नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैंने नमाज पढ़ी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमने आपने देखा नहीं, तो वैसी नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैंने नमाज पढ़ी। उसका तरीका बताया गया, आपका रुकू सही होना चाहिए, आपका क़याम सही होना चाहिए, आप खड़े हो, आपका चेहरा किबले की तरफ हो, दोनों पैरों के दरमियान 4 अंगुल का फासला हो, आप कानों की लौ तक हाथ उठाएं तो आपकी हथेलियां किबले की तरफ हो। ये सुन्नतें, वाजिबात, नमाज के फराइज, ये जब आप सीखेंगे और इनका लिहाज रखकर नमाज पढ़ेंगे तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया सल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैंने नमाज पढ़ी है। जब फराइज, वाजिबात, मुस्तहिब्बात, इन तमाम चीजों को याद करेंगे और फिर नमाज पढ़ेंगे उसके लिहाज से, तब आपकी नमाज सही होगी, तब आपको नमाज में हलावत और चाशनी मिलेगी। ऐसे गए, नियत बांधी और रुकू सजदा किया, फौरन चल दिए, कैसे नमाज में हलावत मिलेगी? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बहुत रोए। हम और आप दुनिया की रंगरलियों में फंसे हुए हैं और आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल गई है। सिर्फ जाहिरी तौर पर खाली खुली मोहब्बत का इजहार करते हैं, खाली खुली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ नबी कह दो कि अगर वो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं फत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी की इताअत करें, उनकी फरमा बरदारी करें, युहब्बुकुमुल्लाह, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह हमसे तब मोहब्बत करेगा जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। अगर कोई हमारे नबी को गाली दे हमारा खून खौल जाता है, अगर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो हम तरह तरह के जुमले कसते हैं, हमारा खून उबलने लगता है।
अगर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है हमें बर्दाश्त नहीं होता। जरा खुद सोचो, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। जो इंसान नमाज पढ़ता है मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है, जो नमाजों को टाल देता है वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है। अगर हम नमाजों को छोड़ते हैं गोया कि खुद हम अपनी जात से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को तकलीफ पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इरादा करो, अज़्म मुसम्मम कर लो कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे। आइए दोस्तों, मैं एक बात बताता चलूं कि दुनिया के अंदर जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी 3 वजह पाई जाती है। गौर से सुनिएगा, जब दुनिया में कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो 3 वजहों की बुनियाद पर मोहब्बत करता है। इन 3 चीजों में से कोई न कोई चीज उसके अंदर पाई जाती होगी, तभी इंसान उससे मोहब्बत करेगा। सबसे पहले उस इंसान के अंदर कोई न कोई कमाल होगा, जिस कमाल को देखकर लोग उससे मोहब्बत करने लगेंगे। दूसरा वस्फ है जमाल, या फिर उसके अंदर खूबसूरती होगी, जिसकी खूबसूरती को देखकर उससे लोग मोहब्बत करेंगे। और तीसरा वस्फ जो बताया गया वो है एहसान, कि अगर आपके साथ कोई शख्स एहसान कर दे तो उसके एहसान की बुनियाद पर आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं। बाज लोगों ने चौथा सबब भी बताया, जिसको माल कहा गया, कि माल होता है तब लोग उससे चिपकते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन माल को मैं सबब नहीं मानता। माल से तो मोहब्बत नहीं होती बल्कि कासा लीसी होती है। वो इसलिए चिपकता है जरूरत पे मिल जाए, अंदर तो उसे हसद होता है कि इतना मालदार कैसे हो गया। ये चौथी चीज को मैं नहीं मानता, लेकिन 3 चीजें जरूर ऐसी हैं जिनकी वजह पर लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर हातिम ताई की लोग दास्तानें सुनाते हैं, उसके किस्से और कहानियां हमारे सामने लोग सुनाते हैं, इसलिए वो सखी था, उसकी सखावत के किस्से मशहूर हैं, लोग सुनाते और बताते हैं। इसी तरीके से किसी के अंदर फसाहत और बलागत का कमाल है, किसी के अंदर खुश अलहानी है, अच्छी आवाज है, उसके अच्छी आवाज के कमाल को देखकर लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और कोई ऐसा है जिसका हुस्न होता है वो हसीनो जमील, मिसाल के तौर पर मिस्र की क्लियोपेत्रा जो बहुत ही हसीनो जमील थी, उसकी दास्तानें सुनाई जाती हैं। हीर और रांझे की कहानियां उसके कमाले इश्क की बुनियाद पर हमें सुनाई जाती हैं। लैला और मजनू की दास्तान उसके कमाले इश्क की बुनियाद पर हमें सुनाए जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कौन सा ऐसा कमाल है और कौन सा ऐसा जमाल है और कौन सा ऐसा एहसान है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाया जाता। कौन सा ऐसा कमाल है जो हमारे नबी में नहीं, और कौन सी ऐसी दुनिया की खूबसूरती है जो हमारे नबी के पास नहीं, और कौन सा ऐसा एहसान है जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ ना किया हो। मेरे प्यारे भाइयों, अहादीस मुबारका को उठाकर देखिए, तवारीख को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कमालात से भरी हुई है। हाथ में कंकर है, वो बोल रहा है कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने पर मजबूर है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल और मौजिज़ा नहीं तो क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्त झुककर सलाम पेश किया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल नहीं तो क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, आप तारीख को पढ़िए, अहादीस मुबारका को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पूरी जिंदगी
कमालात से भरी पड़ी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अगर कमाल की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाती है तो सबसे पहला हक बनता है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। आइए दूसरे वस्फ को देखते हैं। अभी कारी साहब पढ़ रहे थे, इस जैसा हंसी कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं तो आता कैसे? अल्लाह ने बनाया ही नहीं तो कोई आता कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल से सवाल किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तलवार की तरह चमकदार थे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार की तरह चमकीला था? मेरे प्यारे भाइयों, वो सहाबी रसूल की जुबान से निकलता है, ला बल कान मिस्लु शम्स वल कमर। नहीं, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार की तरह चमकीला नहीं बल्कि चांद और सूरज की तरह था, चांद और सूरज से भी ज्यादा चमकदार और रोशन था। मेरे प्यारे भाइयों, और कहां से लाओगे ऐसी खूबसूरती जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा हसीनो जमील थे। जुलेखा आप पर फिदा हो गई थी। खुदा की कसम, अगर वो जुलेखा मिस्र के बादशाह की बीवी मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कभी न मर मिटती, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं पाया था। देखती अगर जुलेखा नबी को, हुस्न यूसुफ पे हरगिज न मरती, क्योंकि मेरे नबी जी के जैसा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, तो अगर किसी के जमाल और उसकी खूबसूरती को देखकर उससे मोहब्बत की जाती है तो सबसे पहला हक बनता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। अब आइए एहसान को देखिए कि अगर एहसान की बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर कितने एहसान किए हैं, कितने एहसान किए हैं। अगर शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। हमारी माँ और बहनों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। अगर किसी के घर कोई लड़की पैदा होती थी तो दामाद बनाना वो आर महसूस करता था। उस लड़की को जमीन खोद कर गाड़ दिया जाता था। उनको इज्जत और मकाम किसने दिया? ये एहसान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमारी माँ और बहनों को ये इज्जत और मकाम अता फरमाया। ये जो गाड़ देते थे, या आज के दौर में माँ के पेट में पल रहे बच्चे की जांच करवाकर अगर लड़की है तो हमल को साकित करवाते हैं। वो गौर से सुन लें, कल क़यामत में वो बच्चे और बच्चियां अल्लाह के हुजूर मुकद्दमा कायम करेंगी। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, वो इदल मऊदतु सुइलत, कि जब वो सवाल करेंगी और पूछेंगी बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस बुनियाद पर, किस गुनाह के जुर्म में और किस जुर्म की पादाश में मुझे कत्ल कर दिया जाता था। मेरे प्यारे भाइयों, कोई जवाब ना होगा। तो ये जमीन में दफन करना किसने रोका? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये एहसान है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और वो जो जिंदगी हैवानियत की गुजर रही थी, उस हैवानियत की जिंदगी से निकालकर इंसानियत की जिंदगी का दर्स किसने दिया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये एहसान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और भी एहसान आपके सामने अगर गिनाए जाएं सुबह हो सकती है, आपके एहसान कम नहीं हो सकते, कम नहीं पड़ेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, तो अगर एहसान की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाती है तो पहला हक बनता है कि मोहब्बत की जाए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब फर्ज कीजिए कि अगर हम
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इससे ज्यादा खुशखबरी आपको क्या चाहिए? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अब इससे ज्यादा दौलत आपको क्या चाहिए? लिहाजा तय करो कि इंशाअल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। आइए दोस्तों, अगर हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ना चलेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हटकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों, एक गुस्ताखी की थी अबू लहब ने, एक गुस्ताखी की थी जिसकी बदौलत उसका क्या हश्र हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को जमा किया और खुद पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और उन लोगों से मुखातब होकर के कहा कि देखो, मैं पहाड़ की बुलंदी पे हूँ, मुझे पहाड़ के पीछे की चीजें नजर आती हैं, तुम पहाड़ के इस तरफ हो, तुम्हें पीछे नजर नहीं आ रहा। अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे कज़्ज़ाब हैं, डाकुओं का काफिला है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो सब ने कहा कि मैं आपकी बात को मान लूंगा, आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप हमेशा सच बोलते हैं, हम आपकी बात को मानेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तज़किरा किया और कहा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों, जो अभी आपको सादिक मानते थे, सच्चा मानते थे, अमानतदार मानते थे, वही इस बात को सुनकर मुकर गए। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी बात को नहीं माना, उसमें अबू लहब भी मौजूद था। अबू लहब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और अबू लहब ने अपने हाथ को उठाया और उठाने के बाद कहता है, तब्बन लका या मोहम्मद मा लिहादा जमातना, है मोहम्मद तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम तबाह और बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह और बर्बाद हो जाओ, क्या तुमने इसीलिए मुझे यहाँ जमा किया था? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का गजब जोश में आता है और अल्लाह कुरान मुकद्दस की मुकम्मल सूरत को नाजिल फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ऐलान फरमाते हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब। मेरे प्यारे भाइयों, अबू लहब ने अपने जिस हाथ को उठाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया था, अल्लाह को ये पसंद ना आया कोई मेरे महबूब को गाली दे, कोई मेरे महबूब को बुरा भला कहे। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में सूरत नाजिल फरमा दी और इरशाद फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ की ताकत खत्म हो जाए, इसके हाथ पर फालिज का अटैक हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, वो हाथ जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बद्दुआया जुमला के लिए उठा था, वो हाथ फौरन नीचे को गिर गया। अल्लाह ने उस पर फालिज का अटैक कर दिया, उसके हाथ की ताकत को सल्ब फरमा लिया। फिर जिंदगी में उस हाथ से अबू लहब कोई काम न कर सका। और अबू लहब कोई गैर नहीं था, अबू लहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समधी भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अबू लहब के लड़के को मंसूब थी, इसलिए अबू लहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समधी था। क्या होता है, फिर अबू लहब उस हाथ से कुछ न कर सका, एक गुस्ताखी की थी। जरा हम और आप सोचें कितनी गुस्ताखियां कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमसे कितनी छुट रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका लेकर आए थे वो हमारी जिंदगी में है या नहीं, हम और आप अपने बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने छूट दे रखी है,
इस झूठ को गनीमत जानो, अभी वक्त है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सही तरीके पर जिंदगी गुजारने वाला बना दे। मेरे प्यारे भाइयों, फिर क्या होता है? अबू लहब अपने घर वापस आता है। जब उसका बेटा देखता है, कहता है अब्बू जान ये क्या हो गया? अबू लहब ने कहा मैंने मोहम्मद को ये जुमला कह दिया था जिसकी बुनियाद पर मेरे हाथ की ताकत अल्लाह ने सल्ब फरमा ली। ये मोहम्मद की बदौलत हुआ है। अबू लहब के बेटे को जोश आ गया। उसने कहा अब्बू जान मैं मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दूंगा, क्योंकि उसकी बदौलत आपको ये सजा मिली है। मैं मोहम्मद की बेटी को अपने निकाह में नहीं रखूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर को लेकर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू लहब का बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे देता है और वापस चला आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते। जब वो वापस होता है, थोड़ी दूर निकल जाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला कहते हैं। वो जुमला क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लित कल्बुम मिन किलाबिक, अल्लाहुम्मा सल्लित कल्बुम मिन किलाबिक। ये जुमला कहते हैं। वो वापस आता है। अबू लहब पूछता बेटा तूने मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दिया, मोहम्मद ने कुछ कहा तो नहीं? कहा अब्बू जान कुछ नहीं कहा। कहा सोच लो, कुछ कहा तो नहीं? कहा हाँ, जब वापस हो रहा था तो एक जुमला कहा था अल्लाहुम्मा सल्लित कल्बुम मिन किलाबिक। अबू लहब ने कहा खुदा की कसम ये मोहम्मद की जुबान से निकला हुआ जुमला है और मोहम्मद ने तुझे बद्दुआ दी है। ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत फरमा दे। खुदा की कसम तू तेरी मौत किसी 4 पैर वाले जानवर के जरिए से होगी। तुझे कोई कुत्ता काटेगा या कोई शेर आकर निकल लेगा या कोई जानवर आएगा जो तुझे कुचल देगा। तेरी मौत किसी जानवर के जरिए से होगी, क्योंकि ये मोहम्मद की जुबान से निकला हुआ जुमला है। मेरे प्यारे भाइयों, उसने अपने घर का मुहासरा करवा लिया। जैसे बॉडीगार्ड रखते हैं लोग, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, उनकी हिफाजत की जाए। अबू लहब ने अपने बेटे की हिफाजत के लिए घर पर पहरेदार लगवा दिए कि कोई जानवर घर में ना आने पाए। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ दिनों के बाद अबू लहब बीमार पड़ गया। एक तो हाथ की ताकत खत्म ही हो गई थी और फिर उसे एक बीमारी हो गई। उसे गिल्टियां निकल आई जिसमें मवाद और पीप बहता रहता था। घर वालों ने उसे बाहर डाल दिया। घर से बाहर कुछ दूर ले जाकर उसको डाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद तिजारत की गरज से बाहर जाना हुआ। अबू लहब के बेटे ने कहा अब्बू जान मैं तिजारत के लिए बाहर जा रहा हूं। अबू लहब ने कहा बेटा तू बाहर ना जा। कहा मेरे साथ पूरा काफिला है जो रात में पहरेदारी करेंगे, मेरी निगरानी करेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे। वो जागेंगे, मैं सोऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अबू लहब ने कहा बेटा वो मोहम्मद की जुबान से निकला हुआ जुमला था, वो झूठा नहीं हो सकता है, मुझे डर लग रहा है, तू बाहर तिजारत की गरज से ना जा। जब बेटा न माना तो अबू लहब ने कहा मैं भी चलूंगा। कहा मैं भी चलूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। लड़के ने कहा अब्बा हुजूर आप तो बीमार हैं, आपको ले जाकर मेरे लिए जहमत हो जाएगी, आप ना जाएं। लेकिन वालिद ने कहा नहीं, अबू लहब ने कहा नहीं मैं जरूर चलूंगा। खैर अबू लहब को भी लेकर गए और जहां पर रुकना था सारे सामान को लगाया। जो बैग लेकर गए थे वो तरु पर गिरनी शुरू कर दी, खूब ऊंची हो गई।
नीचे और लोग लेटे। अबू लहब मेन रास्ते पे लेटा और अपने बेटे को उस सामान के ऊपर सुलाया। जो सामान साथ ले गए थे उसको तरु पर रखा और उसके ऊपर अपने बेटे को सुलाया कि अगर रात में कोई जानवर आ भी जाए तो मेरे बेटे को न पाए। मेरे प्यारे भाइयों, रात का एक हिस्सा गुजर गया। एक शेर आया और शेर ने सबके चेहरे को सूंघना शुरू किया। उसमें वो शख्स ना मिला। आखिर अबू लहब के पास पहुंचा। जब अबू लहब को शेर सूंघने लगा, अबू लहब की आंखें खुल गई। वो गया था अपनी बेटे की हिफाजत के लिए, लेकिन जब शेर को देखता है तो ऐसा लगता है उसे सांप ने पहले ही से काट लिया। कुछ नहीं बोलता, अपने हाथ को नहीं हिलाता, अपनी जुबान को नहीं हिलाता, वो बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है। और गया कहां है? अपने बेटे की हिफाजत के लिए। वो शेर सामान के चारों जानिब चक्कर लगाता है और फिर छलांग लगा देता है उस सामान पर जहां पे उसका बेटा सोया हुआ है। उसकी गर्दन को काट देता है, वो मर जाता। शेर वापस चला जाता है। शेर ने उसके गोश्त को नहीं खाया। मुफस्सिरीन ने तफसीर में लिखा है कि शेर ने उसके गोश्त को इसलिए नहीं खाया कि उसके जिस्म से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने की बदबू आ रही थी, जिसकी बुनियाद पर शेर ने उसके गोश्त को खाना पसंद न किया। मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि हमें जिस मकसद के लिए भेजा गया था उस मकसद पे हम चल रहे हैं या नहीं। आज 60 साला 70 साला जिंदगी जो हमें मिली है वो तो जैसे तैसे गुजर जाएगी। नेक अमल करेंगे तब भी गुजरेगी, बुरे अमल करेंगे तब भी गुजरेगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और जब मौत आएगी तो न एक सेकंड आगे न एक सेकंड पीछे। दुनिया से सबको जाना है। और ये न समझो कि जैसे तैसे जिंदगी कट जाएगी, हमारी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाएगी, हमारे जिस्म खाकी को लोग नहला धुलाकर कब्र में दफन कर देंगे, वहां कीड़े मकोड़े हमारे जिस्म को खा लेंगे, काम खत्म। ऐसा न समझो। इस जिंदगी का हिसाबो किताब भी देना पड़ेगा। मरने के बाद आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। और कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये मौका है हमारे पास कि अच्छे आमाल करके हम अपनी कब्र को जन्नत का बाग बना लें। वरना मेरे प्यारे भाइयों, बाद में कुछ भी आप कहेंगे आपको मौका ना मिलेगा। मरने के बाद लोग अल्लाह के हुजूर कहेंगे, ए अल्लाह मुझे भेज दिया जाए दुनिया में, मैं नेकी ही ना काम करूंगा, बुराई का शायबा भी नहीं होगा। वो मौका नहीं मिलेगा। अभी वक्त है अपनी कब्र को जन्नत बनाने का। अभी मौका है कि हम उसे जन्नत का बाग बना लें। और मेरे प्यारे भाइयों, हम सब इकरार करते हैं, जब मिट्टी की खबर आती है तो सुनते हैं तो पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह, हम आपके लिए हैं और आपके पास लौट कर जाना है। हम आपके लिए हैं और आपके पास लौट कर जाना है। अपनी मौत का इंतजार करते हैं कि हमें भी मरना है। और फिर यही नहीं, फिर क्या होता है, मुर्दे को नहलाते धुलाते हैं और उसे कफन देते हैं। कफन देने के बाद कब्रिस्तान ले जाते हैं, कब्र में उतारते हैं। और कब्र में जब उतारते हैं तो उसके जिस्म पर जो गिरहें लगी हैं उन्हें ढीला कर देते हैं, खोल देते हैं। क्यों खोली जाती है? अभी 40 कदम हटेंगे तो नकीरैन कब्र में आएंगे।
फरिश्ते जो कब्र में दाखिल होंगे वो अभी इस मुर्दे से सवाल जवाब करेंगे। ये मुर्दा उठकर बैठे, अगर गिरहें लगी होंगी तो उठकर बैठने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। गिरों को इसलिए खोल दिया जाता है कि अभी कब्र में दो फरिश्ते उतरेंगे और इससे सवाल जवाब होगा। मेरे प्यारे भाइयों, वो गिरहें खोल देते हैं और फिर पटरे बिछाते हैं, उसके बाद मिट्टी देते हैं। जब मिट्टी देते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम, ए अल्लाह इसी मिट्टी से तूने मुझे पैदा किया है। मिन्हा खलकनाकुम, ए अल्लाह इसी मिट्टी से आपने मुझे पैदा किया है। जो मिट्टी अंजूरे से नीचे गिरती है उस मिट्टी की तरफ इशारा हो रहा है कि इसी मिट्टी से आपने मुझे पैदा किया है। मिन्हा खलकनाकुम कहकर एक अंजूरा मिट्टी कब्र में डाल देते हैं, फिर दूसरा अंजूरा कब्र में मिट्टी लेते हैं और पढ़ते हैं वफीहा नुईदुकुम, ए अल्लाह फिर इसी में लौट कर मुझे जाना है। ए अल्लाह फिर इसी में लौट कर मुझे जाना है। और फिर तीसरा अंजूरा मिट्टी लेते हैं और पढ़ते हैं वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ए अल्लाह इसी मिट्टी से फिर मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो अल्लाह क्यों जिंदा करेगा? अल्लाह क्यों जिंदा करेगा? ये जो 60 साल जिंदगी दुनिया में गुजर रही है इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। अल्लाह पूछेगा, हाँ, तुम्हारी जवानी कहाँ खर्च हुई, जवानी में कौन कौन से अमाल किए, बुढ़ापा कैसे खर्च किया, बचपना कैसे गुजरा, यानी जो भी जिंदगी हमारी है उस जिंदगी के बारे में अल्लाह हमसे बाज पुर्स करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब कब्र में सवालात शुरू होंगे, दो फरिश्ते उतरेंगे और सबसे पहला सवाल करेंगे मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। अब रब के मुताबिक जिंदगी दुनिया में गुजारेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। अपने रब को पहचानेंगे तभी तो वहां जवाब देंगे कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और अगर दुनिया में मनमानी जिंदगी गुजारेंगे तो क्या जवाब देंगे? नमाजों को छोड़ेंगे, रोजे को छोड़ देंगे, जितने भी फराइज हैं उनसे दूर हट जाएंगे, तो फिर अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? अल्लाह के यहाँ वहां सवाल होगा मन रब्बुक, क्या जवाब देंगे? यही कहेंगे ना, हा हा ला अदरी, मुझे कुछ पता नहीं। दूसरा सवाल होगा मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। तो अगर दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तभी तो जवाब देंगे कि दीन इस्लाम। अगर शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजरी होगी तो जवाब दे देंगे कि दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और मेरे प्यारे भाइयों, जो तीसरा सवाल होगा वो दाहिने जानिब कब्र की मिट्टी को हटा दिया जाएगा और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर हमारे सामने होगा। फरिश्ते इशारा करते हुए पूछेंगे मन हादर रजुल, ये कौन शख्स है, ये कौन आदमी है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, नबी के तरीके के मुताबिक दुनिया में अपने आप को चलावेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर फौरन पहचान लेंगे और अर्ज कर देंगे, जवाब दे देंगे हादा नबीजुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए नबी से मोहब्बत शर्त है। कल कयामत के मैदान में ये सूरज सवा नेज़े पे हो जा, इंसान का भेजा हांडी की तरह उबलेगा, ये उम्मत परेशान होगी, दर दर की ठोकरें खाएगी। कभी आदम के पास जाएगी, कभी ईसा के पास जाएगी, कभी मूसा के पास जाएगी और कहेगी हमारी सिफारिश फरमा दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिफारिश करने से इनकार कर देंगे, हजरत मूसा भी इनकार कर देंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इनकार कर देंगे। आखिर में अगर कोई दर मिलेगा तो वो दर होगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये उम्मत दौड़ कर जाएगी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहेगी ए अल्लाह के नबी हमारी सिफारिश फरमा दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, और जितने लोग होंगे चाहे वो नबी हो या वली हो, वो सारे के सारे नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, लेकिन मेरा प्यारा नबी उम्मती उम्मती कह रहा होगा। मेरे नबी सजदे में गिर जाएंगे
जाएंगे और अल्लाह के हुजूर अर्ज कर रहे होंगे, अल्लाहुम्मा अरहमु बि उम्मती, अल्लाहुम्मा अरहमु बि उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा दे। मेरे प्यारे भाइयों, जो दुनिया में हमारे लिए रोए हैं, कल कयामत में भी वही हमारे लिए सहारा बनेंगे, उन्हीं के हाथों से जामे कौसर नसीब होगा, वही हमारी सिफारिश फरमाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए हमारे और आपके ऊपर लाजिम है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और अगर शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजार कर जाते हैं तो अल्लाह की हुजूर जब मीज़ान अमल कायम होगा तो फिर हमें नामे अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, और अगर मनमानी जिंदगी गुजारेंगे तो जहन्नम का सर्टिफिकेट बाएं हाथ में मिलेगा। सूरे हाक्का में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर ऐलान फरमाया है कि वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूल हाउम इक़्रऊ किताबिया, कि वो शख्स जिसे नामे अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, वो लोगों को दिखाएगा और कहेगा हाउम इक़्रऊ किताबिया, लो मेरा नामे आमाल पढ़ लो, मैं तो कामयाब हो गया, मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। मेरे प्यारे भाइयों, लोग पूछेंगे, अरे यार तुम कौन सा अमल करके आए थे, किस बुनियाद पर तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट मिला? वो कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे तो यकीन था, मुझे तो गुमान था, मुझे तो कुरान में बताया गया था, अहादीस के जरिए से मुझे समझाया गया था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अगर कुरान का तरीका और हदीस का तरीका अपनाओगे, मेरी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, मुझसे मोहब्बत करके आओगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत फराहम करेगा, तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट दाहिने हाथ में मिलेगा। और अगर मनमानी जिंदगी गुजार के आओगे मेरे प्यारे भाइयों, तो वो क्या कहेंगे, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, कि वो शख्स जो मनमानी जिंदगी गुजार कर जाएगा उसे बाएं हाथ में जहन्नम का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश मुझे नामे अमाल ना मिला होता, काश मुझे जहन्नम का सर्टिफिकेट ना दिया गया होता। अब जब वो जहन्नम का सर्टिफिकेट पाएगा तो जो जन्नती सर्टिफिकेट पा चुके होंगे अब उससे पूछेंगे, यार कौन सा अमल करके आए थे, कौन सा काम करके आए थे तो तुम्हें जहन्नम का सर्टिफिकेट मिला। जैसे आजकल लड़के स्कूल पढ़ने जाते हैं, जब एक फेल हो जाता है एक पास हो जाता है तो वो कहता है, यार तुमने क्या किया, तुमने पूरे साल क्या किया, कोई किताब नहीं देखी थी क्या, तुम कैसे फेल हो गए? तो ऐसे वो जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे, तुम कौन सा अमल किए थे जिसकी बुनियाद पर तुम्हें जहन्नम का सर्टिफिकेट मिला? तो वो कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सूरे हक्का 29वें पारे में कुरान मुकद्दस में अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, वो जहन्नमी कहेगा, क्या कहेगा, माँ अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने मुझको बेनियाज कर रखा था, हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी बादशाहत ने मुझको हलाक कर दिया, मैं नेतागिरी और प्रधानी के चक्कर में पढ़कर नमाजों को नहीं पढ़ पाता था, मैं दुनियादारी में पढ़कर नमाजों को नहीं पढ़ पाता था, शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पाता था, मैं सही फैसले नहीं कर पाता था, हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी बादशाहत ने मुझको हलाक कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, वक्त की नजाकत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी बात को तूल दूं, इख्तिसार के साथ यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।